एवरीबॉडी वेलकम टू श्री जॉब तो फोड़ेगा। तो यार 2 महीने से भी कम समय बच गया तुम्हारे एग्जाम में, जीपेट के एग्जाम में। तो यार वो जो तुम्हारे अंदर जो थिंकिंग है इस समय, पिछले साल ये 2 महीने मैं भी था, तो मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो फीलिंग है वो कैसी है। तो वही सब लेकर आया हूँ मैं कि मैंने ये 2 महीने में क्या किया था, कैसे किया था। तो वही सब को लेकर ये वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात कि वो जो निगेटिव थिंकिंग है उसको हटाओ कि नहीं होगा, ये 2 महीने बहुत कम है, उसको हटाना है सबसे पहले। कि बस इफ़ एनी वन डू इट देन आई कैन ऑल्सो डू इट। समझे कि 2 महीने में बहुत बच्चे पीछे होंगे। कि जब मैं कर रहा था पिछले साल, ये 2 महीने में बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे। उस समय वो पढ़ते बहुत अच्छे थे, वो अच्छा था, सब कुछ उनका ठीक था, लेकिन 2 महीने उनको लगा कि नहीं हो पाएगा। जस्ट वो थिंकिंग जो थी ना, बस उनको समझ नहीं आया। वो प्रिपरेशन उन्होंने भी प्रिपरेशन किया, लेकिन वो थिंकिंग जो थी ना वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए। तो वो बिलीव रखना कितना ज़रूरी है मैं जानता हूँ, और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से, बिलीव रखना कितना ज़रूरी है। तो देखो यार, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया था, देखो तुमको सबसे पहले क्या करने हैं। सबसे पहले तुम्हें मेजर एंड माइनर में तुम्हें सब्जेक्ट को डिवाइड करनी है। कि मेजर अगर माइनर हो गया, जैसे कि तुम्हें 4 सब्जेक्ट हुए मेजर: फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, ऑर्गेनिक। और माइनर में तुम्हारा इनऑर्गेनिक आ गया, बायोस्टेट आ गया, एनालिसिस आ गया। ये सब चीज़ें जो है वो माइनर में आ गया। तो तुम्हें पढ़ना कैसे है? जैसे कि तुम स्टार्ट किए सुबह का, सुबह ले लो, शाम ले लो, या रात ले लो, दिन ले लो, मायने नहीं रखता, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं सुबह लेकर चलता हूँ, सुबह स्टार्ट की तुम फार्माकोलॉजी से, क्योंकि देखो फार्माकोलॉजी से तुम देख रहे हो, क्योंकि मैंने जानता था कि मैं ऐसे ही डिवाइड किया था कि मैं देख रहा था कि फार्माकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने फार्माकोलॉजी को सबसे ज़्यादा टाइम दिया था। मैंने फार्माकोलॉजी में सुबह उठते ही रिवीजन सबसे पहले क्लासिफिकेशन का करता ही करता था। तो मुझे पता था कि रिवीजन से 5-6 क्वेश्चन तो रिवीजन से ही बन जाएंगे, बिना मतलब देखते ही सामने रहेगा वो आंसर। तो देखो तुम फार्माकोलॉजी स्टार्ट किए, तुम देखो पढ़ना कैसे है। ये 3 घंटे फार्माकोलॉजी को दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। तो 3 घंटे तुम फार्माकोलॉजी को दिए। तो फार्माकोलॉजी को अगर पढ़ना कैसे है इस 3 घंटे में, जैसे कि 1.5 घंटा तुमने एएनएस उठाया, 1.5 घंटे एएनएस में थ्योरी रिवाइज किया। मैं ये करके चल रहा हूँ कि तुम्हारा एक बार हो चुका है। अगर नहीं हुआ है, तुम 1.5-2 घंटे में एक चैप्टर कर रहे हो, चाहे उसको रिवाइज कर रहे हो, यही है। यही करोगे, या हुआ है या रिवाइज कर रहे हो, तो दोनों में से जो इस क्राइटेरिया में तो अपने आप बना सकते हो। तुमने 1.5 घंटे पढ़ा, और 1.5 घंटे में तुम्हें क्वेश्चंस लगाने। क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, पहले उसके पीवाईक्यू पे जाना है। पीवाईक्यू से पता चलेगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं। तो पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू हैं सारे लगा जाओ, 10-15 साल के। बस दैट्स ऑल। 10-15 साल से ऊपर मत जाना। सबसे पहले बात, 10-15 साल से ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बोलेंगे 5-6 साल से भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। 5-6 साल के आसपास जितने भी लिमिटेड है उसको देखो, अच्छे से करो, समझे। तो 10-15 साल मैक्सिमम, मैक्सिमम 10-15 साल। और ये किया, उसके आसपास से क्वेश्चन लगाए पीवाईक्यू, देन तुम आओगे उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो सके उस 1.5 घंटे में। डन, हटे। पहला इस दिन फार्मास्यूटिक्स में आए। फार्मास्यूटिक्स में सेम किया, जैसे कि रियोलॉजी उठाया, रियोलॉजी पढ़ा, देन उसके पीवाईक्यू, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसे ही फार्माकोग्नोसी, जैसे कि 3 घंटे दिया, फार्मास्यूटिक्स को 2 घंटे दिया, देन 1.5 घंटे, देन 1 घंटे। तुमको जैसा लगे, कौन सा मेजर है, जैसे मेजर है फार्माकोलॉजी तो है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना ही देना है तुमको, कैसे भी करके। ऐसे बांटा तुम्हें। और सुनो, 10 से 12 घंटे हर दिन पढ़ना ही पढ़ना है। तुम्हें लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन अब टाइम आ गया है कि खुद को पुश करने का। आई नो कि तुम पुश कर सकते हो आराम से, कैसे भी करके पढ़ोगे। तो 10 से 12 घंटे तुम दे रहे हो हर दिन के, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम ये 10 से 12 घंटे कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम हर दिन 10 से 12 कंसिस्टेंट रह रहे हो। अगर तुम्हें फोड़ना है तो ये 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही होगी। और सबसे पहली बात कि ये जो जीपैट है ना, जीपैट बस स्नाइपर के लिए नहीं है। जीपैट एक की है सारे कॉम्पिटिटिव फार्मेसी के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो जीपैट के लिए अच्छे से पढ़ो। तुमको पता चलेगा जब जीपैट फोड़ दोगे ना, पता चलेगा ये कितनी हेल्पफुल है। तो तुम ये कि फिर माइनर आए। माइनर को पढ़ना कैसे, माइनर को हर दिन नहीं पढ़ना है। माइनर को अल्टरनेट डे पे, जैसे कि आज बायोस्टेट उठाया तो नेक्स्ट डे तुम इनऑर्गेनिक उठाओगे, देन
जो जो एनालिसिस उठाओगे, ऐसे ही मेडिसिनल, ऐसे 4 दिन ऐसे अल्टरनेट डे पे दोगे, उसको भी वैसे ही करना है, पढ़ ले। और ये तुम अगर ये सब कुछ हो गया, तो मान लो कि ये CS कर लिया, तो तुम्हें बीच में या बाद में रात में कभी भी, अगर देखो प्रीफर करो 2 से 5 मॉक टेस्ट। देखो यार, मैं अगर मॉक टेस्ट बोलूँ तो मॉक टेस्ट कितना मायने रखता है। जैसे कि मैं जीपैट एग्जाम में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जीपैट एग्जाम में जब बैठा, जब बढ़ रहा था ना आगे आगे, मुझे लगा था मैं मॉक मॉक दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट के 2 महीने में हर दिन मॉक दिया था। हर दिन एक मॉक टेस्ट, हर दिन एक मॉक टेस्ट। मैं किसी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो GDC हो, चाहे फार्मेसी इंडिया हो, चाहे फ्री के क्लासेस हो, फ्री के मॉक टेस्ट चलते हैं। आराम से ज्वाइन करो, आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक चुनो, कोई एक क्लासेस लो, जस्ट मॉक टेस्ट, और उसको एनालाइज करो, दैट्स ऑल। इतना ही किया था मैंने लास्ट 2 महीने, इतना ही किया था। मैं बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैं बताऊं कि मैं कोई 2 साल का कोर्स नहीं लिया था, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था। जस्ट ये चीज़ें मैंने लास्ट के 5-6 महीने किए हैं, और मॉक टेस्ट तो 2 महीने लगातार। तो यार टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई नो कि तुम दोगे और तुम फोड़ोगे। अगर तुम नहीं हो पा रहा है तुमसे, कि अगर अल्टरनेट, अगर हर दिन नहीं हो पा रहा है टेस्ट, मान लो कि तुम्हें टेस्ट हर दिन नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें अल्टरनेट डे पे वो टेस्ट देने ही देने हैं। तो यही सब बातें थी। आई नो कि तुम फोड़ रहे होगे हर दिन, आई नो तुम फोड़ रहे होगे। तो यार देखो, ये जो समय निकल जाएगा ना, जब वो रैंक आती है ना, रैंक देखो, देखो पहली बात की रैंक कुछ डिफाइन नहीं करता, लेकिन जो मेहनत, जो हर दिन तुम अपने आप को बता रहे होगे, हर दिन तुम एक ही चीज़ कर रहे हो, रिपीटेड चीज़, वो डिसिप्लिन, वो ज़िंदगी में कितना काम आएगी आई नो, यहाँ कितना काम आती है आई नो। तो यार यही सब चीज़ बातें थी। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई नो कि तू फोड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।